हेलो दोस्तों, आज हम किसी भी एमएस वर्ड में अगर अपन को इनविटेशन कार्ड बनाना है, जैसे अपन को कोई भी मान लो इनविटेशन कार्ड बनाना है, जैसे बर्थडे का आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है तो उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो पेज का लेआउट होता है, पेज जो होता है वो आपको अलग कलर में करना पड़ता है, ताकि जो भी आप इनविटेशन कार्ड बनाओ उसे कलरफुल और थोड़ा अट्रैक्टिव होता है कोई भी इनविटेशन कार्ड। तो उसके लिए अपन सबसे पहले जाएंगे इसमें डिज़ाइन के अंदर जाने के बाद अपन सबसे पहले पेज कलर चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर कोई भी आपको एक पेज कलर चूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं एक पेज कलर चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक ये पेज कलर चूज़ कर लेता हूँ। पेज कलर चूज़ करने के बाद अब आपका जो अगला काम रहेगा वो रहेगा इसके अंदर कुछ क्लिप आर्ट ऐड करना। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे शेप में जाऊँगा। शेप में जाने के बाद यहाँ से कोई भी एक जो आकृति होगी अच्छी सी, तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक आकृति ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आपको पूरा पेज जो है उसको एक बार 100% कर लेना है, ताकि आप जो भी करो तो वो अच्छे से हो जाए सेट। तो ये यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको सेट कर दिया है। और साइड का बॉर्डर की बात करें तो साइड का बॉर्डर भी मैं कुछ इस तरह से इसको थोड़ा पास में ले आता हूँ, कुछ इस तरह से। तो आपको भी कुछ इस तरह से करना है। और इसको मैं थोड़ा जूम इन करके देखूंगा तो कुछ इस तरह से ये पेज दिखेगा मुझे। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, इसके अंदर जो है उसको मुझे शेप फिल में जाने के बाद यहाँ पर नो फिल कर देना है, ताकि ये बॉर्डर जो है वो मेरे साइड में ही रहे। इसको मैं थोड़ा सा और एक बार छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे और भी कुछ सेट करना है इसलिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे दबा देता हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरह से दबाना है इसको, या आप चाहे तो इसमें कलर आपकी तरफ से अलग भी कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है मुझे, अब इसमें कुछ शेप जो है आकृति है वो मुझे कुछ अपनी ओर से देनी है। तो मैं इसमें इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद पिक्चर पर क्लिक करूंगा। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर जाऊंगा और यहाँ से मैं एक आकृति ले लेता हूँ। ऐसी आकृति लेने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है MS वर्ड बॉर्डर क्लिप आर्ट। तो आपको इस तरह से बहुत सारी अन्य डिज़ाइन भी आपको मिल जाएगी। तो मैं इस तरह से इसको ये चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के पश्चात अब मैं इसको क्या थोड़ा सा एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ से मैं इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देता हूँ। रेप टेक्स्ट में जाकर इसको मैं फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ और फिर मैं इस तरह से इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। ये करने के बाद मुझे इसको थोड़ा रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद मुझे इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए मुझे यहाँ से इस तरह से इसको सेट करना है, ताकि ये मुझे देखने में अच्छा लगे। तो इस तरफ मैंने इस डिज़ाइन को सेट कर दिया और सेकेंडली इस तरफ भी मुझे इसी डिज़ाइन को सेट करना है। तो इसका मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा, यानी कि एक डिज़ाइन और मेरे पास बन के रेडी हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इसको भी वापस मैं रोटेट करूँगा। तो आपको कुछ इस तरह से इसको रोटेट करना है। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरी तरह से आकृति भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। तो इस तरह से मैं इसको रोटेट करके यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं सेट करता हूँ इसको। इस तरह से आप इसको रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और फिर आपको बॉर्डर के ऊपर कुछ इस तरह से ये सेट होके आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आपको सेट करने के बाद अब क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर कुछ भी लिखना है या इसके अंदर और भी मुझे और डिज़ाइन देना है। तो डिज़ाइन देने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अब इसके पेज बॉर्डर पे जाऊँगा। तो आपको डिज़ाइन पे वापस जाना है और उसके बाद आपको पेज बॉर्डर पे जाना है। तो पेज बॉर्डर में जाने के बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर देखूँगा और यहाँ पे मुझे सिंपल बॉर्डर मिलेंगे, लेकिन मुझे कुछ आर्ट वाले लेंथ में आर्ट पे क्लिक करूँगा। आर्ट पे जाने के पश्चात आपको कोई भी तरह की आर्ट जो आपको अच्छी लगे वो आपको चूज़ कर लेनी चाहिए। ये अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह की हो सकती है। और यहाँ पर मैं इसका जो कलर है वो मैं कुछ अलग देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कलर दे रहा हूँ जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह से मैंने इस पोज का बॉर्डर भी कुछ इस तरह से दे दिया है। तो इस तरह से मेरा बॉर्डर बन के कम्प्लीट हो गया। अब मुझे इसके अंदर कुछ भी लिखना है। तो लिखने के लिए माउस को आपको इस शेप के अंदर 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करने के बाद अब आपके इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के लिए मैं सबसे पहले जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ
श्री गणेशाय नमः, क्योंकि कोई भी इनविटेशन कार्ड वगैरह होता है उस पर इस तरह से अपन लिखते हैं। तो इस तरह से आपको लिखने के बाद अब ये क्या आपको छोटा दिख रहा है, तो इसको लिए आपको क्या पेज को 100% जूम कर दे, ताकि आप एक बार इस पे काम आप आसानी से कर सके। तो ये इसका करने के बाद इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है और फिर इसको सेंट्रलाइज करना है। सेंट्रलाइज करने के लिए आपको कुछ इस तरह से दिखेगा और फिर आपको इस टेक्स्ट की साइज को क्या थोड़ी बढ़ा देनी है। तो मैं इस तरह से ये बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसका अलग अलग आप कलर चेंज करना चाहते कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से मैं ये लगा देता हूँ। ध्यान रखें अगर आपको ऐसा लिखने का नहीं आया तो आप एक क्लिप आर्ट लेकर भी आप इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स लेकर भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ ताकि वो दिखने में आसान रहे। तो इस तरह से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर। और अब इसके बाद क्या करना है मुझे, अब जो भी इसमें डिज़ाइन वगैरह देनी है या और भी कुछ भी लिखना है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू आर इन्वाइटेड, यू आर इन्वाइटेड। मैं इस तरह से ये लिखता हूँ यू आर इन्वाइटेड। और इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर लेता हूँ और इनकी साइज़ जो है वो इस तरह से मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। और यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ क्योंकि अपन को अट्रैक्टिव बनाना है तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं ये फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ और इसका जो कलर है वो थोड़ा अलग तरह से मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अब जैसे मैं बर्थडे पार्टी का लिख रहा हूँ तो आपको 2 बार क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जिसका भी बर्थडे है तो उसका मैं नाम लिखना है। यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं ये नाम लिख देता हूँ, यानी कि इसका बर्थडे है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं या जिसका आप इनविटेशन कार्ड बना रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको डिज़ाइन दे देता हूँ और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं बढ़ा देता हूँ। मैं रोल कर देता हूँ और स्पेस दे करके कुछ इस तरह से मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास कलर जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कलर के। तो मैं यहाँ से इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। या चाहे तो इसकी साइज़ आप और बढ़ा सकते हो क्योंकि अभी तक इसकी साइज़ बढ़ाएंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने नाम लिख दिया है। अब वापस इसकी साइज़ जो है मैं कम कर देता हूँ क्योंकि अपन को और दूसरी डिटेल भी डालनी होती है। और इसके नीचे अपन जैसे लिख देते हैं बर्थडे पार्टी, यानी कि जो मेन जो अपना काम होता है वो उसका 26 बर्थडे पार्टी हो जाएगा यहाँ। और इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। आप चाहे तो इसमें फ़ॉन्ट साइज़ अलग ले सकते हैं अपने हिसाब से भी। वर्ड आर्ट में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और इसका फ़ॉन्ट है जो मैं और बढ़ा देता हूँ 26 बर्थडे पार्टी। ये जैसे ये हो गया। अब आपको इसको नीचे और भी कुछ लिखना है तो जब आप इसकी डेट वगैरह है वो आप डाल सकते हैं। जैसे 26 जुलाई लिख देता हूँ मैं 2024। इसका जो फ़ॉन्ट है वो मैं कुछ अलग दे देता हूँ ताकि सारे जो इनविटेशन कार्ड होते हैं उसमें सबके अलग अलग आता है। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। इस तरह से कर देता हूँ। और आप इसके नीचे और भी कुछ लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइमिंग लिख देता हूँ
7 PM ऑनवर्ड्स, यानी कि 7 बजे से शुरू है पार्टी। और यहाँ पर इसकी जो है वो मैं फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ कुछ। और वेन्यू लिख सकते हैं आप नीचे। वेन्यू का मतलब होता है स्थान, यानी कि किस जगह है, लोकेशन। तो इस तरह से मैं इसका वेन्यू दे देता हूँ। यहाँ पर आप होटल या होम या कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर होटल जैसे कोई भी नाम दे सकते हैं। होटल मारुति दे देता हूँ। यानी कि ये वेन्यू है, इस जगह पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रखी है। ये हम डिटेल भी डालते ही हैं। और यहाँ पर नीचे आप यू आर मोस्ट वेलकम भी लिख सकते हैं। वेलकम, इस तरह से मैं लिख देता हूँ ताकि और ये अट्रैक्टिव लगे आपको। तो इस तरह से आपका पास जो इनविटेशन कार्ड है वो बन के रेडी है कुछ हद तक। अब इसमें और मुझे कुछ डिज़ाइन देनी है, जैसे इसके जो बैकग्राउंड है यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ। तो वाटरमार्क अगर सेट करना है आपको तो यहाँ पर जाना है आपको, और फिर जाने के बाद यहाँ पर वाटरमार्क का ऑप्शन आता है। वाटरमार्क में आप कस्टम वाटरमार्क में जाइए और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे, और इसका कलर और फॉन्ट स्टाइल आप चेंज भी कर सकते हो जो बैकग्राउंड में आपको दिखेगा। इस तरह से मैं कर देता हूँ, और इसका कलर जो है वो मैं कुछ अलग दे देता हूँ, और इसको अप्लाई करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे, यानी कि हैप्पी बर्थडे कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा कार्ड के साइड बैकग्राउंड में। तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पे आप और भी डिज़ाइन देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन दे देता हूँ। इंसर्ट में जाइए और यहाँ पर आपको बहुत सारी डिज़ाइंस मिल जाएगी। मैं यहाँ पर हार्ट्स की डिज़ाइन दे देता हूँ। जैसे ये हार्ट जैसा आ रहा है, लेकिन अपन को इस कलर जैसे ही रखना है तो आप इसमें जाइए शेप फिल में, और यहाँ पर नो फिल कर दीजिए। और इसको मैं कर देता हूँ, इसकी डुप्लीकेट बना देता हूँ 2-3। इसके ऊपर आप क्लिक करके उसको इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ चाहे आप फोटो भी लगा सकते हैं, उनका बर्थडे हो। और अब जैसे यहाँ पे भी मुझे कुछ डिज़ाइन देनी है तो इसके लिए वापस मैं इंसर्ट में जाऊँगा, शेप में जाऊँगा, और आप को जो भी डिज़ाइन अच्छी लगती है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनविटेशन कार्ड। इसमें आप ऐसे जाइए और यहाँ पर नो फिल कर दीजिए, और इसके अंदर कुछ लिखने के लिए आप सिंपल जो अपन करते हैं एड टेक्स्ट, इस तरह से आप इनविटेशन कार्ड लिख सकते हैं इसके अंदर। और इसकी फॉन्ट स्टाइल जो है आप चेंज भी कर सकते हैं। तो सेंटर पर ला सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर और भी अपन को कोई चेंजेस करना है
तो इसके लिए आप वापस इसमें जाइए, डिज़ाइन में जाइए, और यहाँ पर जाने के पश्चात आपको पेज कलर में जाकर फिल इफेक्ट में जाना है, और यहाँ पर टेक्स्ट ग्रेडियंट वगैरह आप कुछ और भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये चूज़ करके ओके कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरे पास इनविटेशन कार्ड बन के रेडी रहेगा। और इसका आप चाहे तो फिल इफेक्ट में जा करके कुछ इस तरह से अदर भी ले सकते हैं, या इसके साथ साथ आप अगर इनमें से ऐसा ग्रेडियंट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। जैसे मैं इस तरह से ले लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरे पास जो है इनविटेशन कार्ड, जब इसको आप जूम इन करोगे या प्रिंट निकालोगे तो कुछ इस तरह से ये इनविटेशन कार्ड आपको दिखेगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।